हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ क्वेश्चन इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर, गिव इट्स एसआई यूनिट एंड राइट इट्स मैथमेटिकल इक्वेशन। सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन लिखनी है, तो हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज द रेट by which electric energy is consumed in the circuit. इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन द सर्किट। अब हमें इसकी एसआई यूनिट बतानी है, तो हम लोग लिखेंगे एसआई यूनिट ऑफ पावर इज, पावर या इलेक्ट्रिक पावर कुछ भी कह सकते हैं, इज वॉट, ठीक, डिनोटेड बाय सिंबल W। फिर राइट इज मैथमेटिकल इक्वेशन, मतलब पावर का फॉर्मूला लिखना है। तो पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू VI और दिस इज इक्वल्स टू V square by R, or we can also write it as I square R. So we have defined what is electric power and we have written its SI unit and its mathematical equation, or we say formula of electric power. Now look upon the next question. Now our next question is, a wire of uniform thickness with a resistance of 27 ohm is cut into 3 equal pieces and they are joined in parallel. Find the resistance of the parallel combination. मतलब एक वायर है, हमें इस तरह एक वायर है, कुछ यूनिफॉर्म लेंथ का वायर है, ठीक है। इस वायर को 3 इक्वल पार्ट्स में इस तरह डिवाइड कर दिया गया। हम लोग जानते हैं रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इसका मतलब ये है कि जब वायर को हम लोग इक्वली डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में, तो उसका रेजिस्टेंस भी उसी रेशियो में इक्वली डिवाइड हो जाता है। तो हम लोग सॉल्यूशन में लिखेंगे रेजिस्टेंस ऑफ वन पार्ट ऑफ वायर। वायर के एक पार्ट का रेजिस्टेंस होगा, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ वायर 27 अपॉन कितने इक्वल पार्ट्स किए गए, 3 इक्वल पार्ट्स किए गए, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, आ गया 9। मतलब 9 ओम के 3 वायर बन गए। अब ये इस तरह हो जाएंगे कि जैसे 9 ओम के 3 रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट हो गए, 9 ओम के 3 रेजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड हो गए। तो हम लोग इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं फॉर्मूले से। तो लेट रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस बी R इक्विवेलेंट। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉर्मूले से 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 3 रेजिस्टेंस है 9 ओम के, 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9। सॉल्व करते हैं तो 1 + 1 + 1 3/9, दिस बिकम्स 1/3। तो 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू 1/3, तो यहाँ से R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या है, 3 ओम। दिस इज अवर नेक्स्ट आंसर। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या निकालना है। Our next question says, state the factors on which resistance and resistivity of a wire depends. तो सबसे पहले हमें बताना है कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, हम लोग लिखेंगे कि रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड्स ऑन या डिपेंड्स अपॉन, किस पे करता है। तो पहली चीज़ है जिस पे रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड करता है वो है वायर का मटेरियल ऑफ द वायर। अलग अलग टाइप्स के अलग अलग मटेरियल के वायर्स का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है, ये हो गया। दूसरा है लेंथ ऑफ वायर, तीसरा थिकनेस, या थिकनेस को एक और चीज़ कही जाती है वो होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सिर्फ एरिया नहीं लिखिएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। और चौथा क्या है, टेम्परेचर। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इन 4 चीज़ों पर डिपेंड करता है। अब हमारी सेकेंड चीज़ है कि रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है। तो रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर, रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर डिपेंड्स ओनली अपॉन इट्स मटेरियल।
वायर के मटेरियल के ऊपर ही रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है, क्योंकि रेजिस्टिविटी हम लोग जानते हैं रेजिस्टेंस ऑफ वायर और यूनिट लेंथ यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। इसका मतलब ये है कि अगर वायर का मटेरियल हम चेंज करेंगे तभी जाके उसकी रेजिस्टिविटी में फ़र्क आएगा, वरना सेम मटेरियल के वायर्स की रेजिस्टिविटी हमेशा कांस्टेंट रहती है, यानी कि सेम रहती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Our next question says, if a wire of length 1 and resistance 10 ohm is stretched until its length becomes 3 meter, what is the resistance of the new wire? तो एक मीटर लेंथ का एक वायर था, उसकी रेजिस्टेंस 10 ओम है और उसको स्ट्रेच करके उसकी नई लेंथ 3 मीटर कर दी गई। तो बताओ उस वायर का नया रेजिस्टेंस क्या होगा। तो इसको इस तरह सॉल्व करेंगे कि लेट ओरिजिनल लेंथ वायर की किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एल से, 1 मीटर, और ओरिजिनल रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल आर से, वो है 10 ओम। ठीक, न्यू लेंथ क्या है, न्यू लेंथ है वायर की एल डैश, उसे रिप्रेजेंट करेंगे एल डैश से और होगा 3 मीटर, और न्यू रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, वो क्वेश्चन मार्क रहेगा हमारे लिए, उसे आर डैश से रिप्रेजेंट करेंगे विच इज क्वेश्चन मार्क फॉर इस। ठीक, नाउ वी नो कि रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के हम एक कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकते हैं, के एल। अब रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ मिल गया, इसी को यूज़ करेंगे ओरिजिनल के केस में। तो वहाँ से ये मिला कि 1 इज इक्वल्स टू 10 इज इक्वल्स टू के इंटू 1, दैट इज 10 इक्वल्स टू 1। ये ओरिजिनल के लिए हो गया। ठीक, अब न्यू के लिए जो नया केस हमारा है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, तो हमारे पास क्या है, आर डैश इज इक्वल्स टू के इंटू एल डैश विच विल बिकम आर डैश वी हैव टू फाइंड आउट, और एल डैश है 3K। ठीक, 3K, ये न्यू के लिए हो गया। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। नाउ डिवाइड 1 बाई 2, 1 को 2 से डिवाइड करते हैं, हमें क्या मिलेगा, हमको मिलता है 10 अपॉन आर डैश इज इक्वल्स टू, यहाँ के मिसिंग हो गया, के अपॉन 3K, के कैंसिल, सॉल्व किया तो हमको मिल गया आर डैश इज इक्वल्स टू 30 ओम विच इज अवर आंसर। नया रेजिस्टेंस जो 3 मीटर वायर का होगा वो होगा 30 ओम्स। नाउ लुक अपॉन द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड सी व्हाट इट इज आस्किंग। इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि हाउ विल यू अरेंज रेजिस्टेंसेज ऑफ 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम सो एज टू गेट एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 11 ओम, शो द अरेंजमेंट। तो हमसे कहा गया कि हमारे पास एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है, एक 8 ओम का रेजिस्टेंस है और एक 12 ओम का रेजिस्टेंस है। इन तीनों को किस तरह अरेंज किया जाए कि हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिले 11 ओम का। तो इस तरह का क्वेश्चन हिट और ट्रायल मेथड से होता है। हिट और ट्रायल का मतलब यह है कि हम हर तरह के कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे, कोई ना कोई कॉम्बिनेशन हमें आंसर मिल जाएगा। तो देखिए, हो सकता है किसी से सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम ले ले, किसी से जल्दी सॉल्व कर ले, उसने जल्दी वो कॉम्बिनेशन बना लिया। तो ये डिपेंड करता है कि आपका माइंड में कितनी जल्दी सॉल्यूशन आ जाता है। हम क्या करेंगे, हम अगर अरेंजमेंट बनाते हैं 4 ओम का एक रेजिस्टेंस, उसी तरह 12 ओम का एक रेजिस्टेंस, इनको पैरेलल में लगा दो और इसके सीरीज़ में 8 ओम का लगा दो। ये 4 ओम, ये 12 ओम, ये 8 ओम। ठीक है, ये हो गया हमारा अरेंजमेंट शो कर दिया। अगर इसको सॉल्व करके आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, आएगा। देखिए, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको रेजिस्टेंस मिलेगा 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट डैश, वो होगा 1/4 प्लस 1/12, दिस विल बी इक्वल्स टू 3 प्लस 1 अपॉन 12 विच इज़ 4 अपॉन 12। तो आर इक्विवेलेंट डैश हो जाएगा 3 के इक्वल, मतलब इन दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन की वैल्यू 3 ओम आई। ठीक, अब ये 3 ओम वाला जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो सीरीज़ में 8 ओम के, तो आर इक्विवेलेंट जो हमें चाहिए वो हो जाएगा 3 + 8 विच विल बी 11 ओम। तो हम आंसर में लिखेंगे वी विल कनेक्ट रेजिस्टेंस of 4 ohm and 12 ohm in parallel, and then
connect 8 ohm resistance in सीरीज टू इट। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो गया। आपको यही लाइन लिख के बतानी है और साथ में डायग्राम बनाना है। ये कैलकुलेशन आपके रफ वर्क की है, ये रफ में कर सकते हैं, इसको दिखाना ज़रूरी नहीं है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, देखते हैं उसमें क्या करना है। Our next question says we have two resistors of 4 ohm and 6 ohm and are connected in parallel. The combination is connected across a battery of 6 volt. Calculate power supplied by the battery and the power dissipated in each resistor. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा डायग्राम या सर्किट डायग्राम कुछ इस टाइप का है कि 4 ओम का एक रजिस्टर है और इस 6 ओम का रजिस्टर है। ये 4 ओम और 6 ओम का रजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड है और इन दोनों रजिस्टर को एक बैटरी से कनेक्ट किया गया, जिस बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है हमें 6 वोल्ट की। एक रजिस्टर है 4 ओम का, एक रजिस्टर है 6 ओम का। तो सबसे पहला काम हमसे कहा गया निकालने को कि पावर सप्लाइड बाय द बैटरी। तो पावर सप्लाइड बाय द बैटरी फर्स्ट पार्ट के हिसाब से हमारा पावर सप्लाइड बाय बैटरी P किसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमें रेजिस्टर और वोल्टेज गिवन है तो हम इसे निकालेंगे V²/R के फॉर्मूले से। ठीक है, तो V तो हमें पता है और R क्या है, R है 4 और 6 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/4 + 1/6। 4 और 6 का एलसीएम लेंगे, 4 और 6 का एलसीएम लेके देखते हैं। 4 और 6 का एलसीएम है 12। तो 4 3s 6 2s, this gives 5/12 और R equivalent we can write is as 2.4 ohm। तो we got the resistance। now पावर निकाल सकते हैं हम लोग कैसे, V²/R equivalent। V² क्या है, 6 का स्क्वायर अपॉन 2.4। 6 का स्क्वायर हो गया 36/2.4, 10 6 4s 6 6s 2 5s 2 2s 2 3s, we got 15। तो हम लोग लिखेंगे कि पावर डिसिपेटेड बाय द बैटरी इज 15 वाट। तो हमारा आंसर हो गया पहले पार्ट का कि पावर डिसिपेटेड बाय बैटरी इज 15 एंड यूनिट मेंशन करना इंपॉर्टेंट है 15 वाट। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब देखते हैं सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट हमसे कह रहा है कि पावर डिसिपेटेड इन ईच रजिस्टर। पूरी बैटरी से पावर तो हमने निकाली, लेकिन हर एक रजिस्टर की वजह से हर एक रजिस्टर इस 15 वाट की पावर में कितना कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है। मतलब 15 वाट में कुछ पावर का कंट्रीब्यूशन 4 ओम के रजिस्टर ने किया है और कुछ पावर का कंट्रीब्यूशन 6 ओम के रजिस्टर ने किया है। उन दोनों के कंट्रीब्यूशन को जब ऐड करेंगे तब 15 मिल रहा है। तो वो तो 15 तो हम पा गए, लेकिन इस 4 ओम के रजिस्टर ने कितना कंट्रीब्यूशन किया और 6 ओम ने कितना कंट्रीब्यूशन किया, ये निकालना है पावर का। ठीक है, तो हम एक बार R की वैल्यू एज अ 4 लेंगे और एक बार R की वैल्यू एज अ 6 लेंगे। क्योंकि ये दोनों रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं अक्रॉस द बैटरी और 6 वोल्ट, तो हम लोग जानते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम रहता है हर ब्रांच में। तो इस 6 ओम के भी अक्रॉस पोटेंशियल 6 वोल्ट है, इस 4 के अक्रॉस भी पोटेंशियल 6 वोल्ट है। तो एक बार 4 ओम लेके हम लोग पावर निकालेंगे, एक बार 6 ओम लेके पावर निकालेंगे और पोटेंशियल वैल्यू सेम रखेंगे। तो हमारा सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन इस तरह होगा कि पावर डिसिपेटेड बाय 4 ओम रेजिस्टर। तो पावर का फॉर्मूला एक बार मेंशन कर चुके हैं, इसे बार बार नहीं लिखना है। हम लोग जानते हैं V²/R होता है। V क्या है, 6 का स्क्वायर और R इस बार हो जाएगा 4, क्योंकि हम लोग 4 ओम की बात करें। तो ये होगा 36/4, कैंसिल किया 9 ओम मिल रहा है। ठीक, तो पावर डिसिपेटेड बाय द 4 ओम रेजिस्टर इज 9 ओम। लिख देंगे कि पावर डिसिपेटेड बाय 4 ओम रेजिस्टर इज 9 ओम। फिर पावर डिसिपेटेड बाय 6 ओम रेजिस्टर। तो 6 ओम रेजिस्टर का हम लोग को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि टोटल पावर 15 वाट आई है। सॉरी, ये पावर है, ओम ना होके ये वाट होगा।
यूनिट गलत लगा दी। ठीक, तो हम लोग जानते हैं टोटल पावर 15 वाट है, उनमें से 4 ओम वाले रेजिस्टर का कंट्रीब्यूशन 9 वाट का है, मतलब जो रिमेनिंग बचा 15 में से वो 6 ओम का हुआ, तो वो क्या हो जाएगा 15 माइनस 9 6 वाट। हमारे दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए। आप सॉल्व करके भी देख सकते हो, 36/6 कर लो, 6 6 तो 6 ही तो आ रहा है, यही है। तो और हम लोग माइनस करके कर सकते हैं, टाइम भी सेव होता है और आंसर करेक्ट है, क्योंकि दोनों का कंट्रीब्यूशन 4 ओम ने जितना कंट्रीब्यूट किया और 6 ओम ने जितना कंट्रीब्यूट किया पावर में, उन दोनों का सम ही तो हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Now next question is asking us to do कि how does the resistance of metallic wire depend on the following: length of the wire, thickness of the wire and temperature of the wire. Now we have to tell how resistance depends on length of the wire. तो first part के according अगर solve किया जाए तो we have to tell that the resistance of a wire और length of the wire में क्या relationship है। तो हम लोग लिख देंगे कि resistance is directly proportional to length। इतना लिख के भी आप symbolic form में छोड़ सकते हो। सेकेंड क्या है, सेकेंड हमें कहा गया है थिकनेस ऑफ द वायर, थिकनेस मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक, और थर्ड पार्ट है टेम्परेचर, तो वी नो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्योंकि हीट एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये इजी था, हमें पता होना चाहिए कि कौन से फैक्टर पे रेजिस्टेंस किस किस तरह से डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है वाई इज हीट प्रोड्यूस व्हेन अ करंट इज पास थ्रू द कंडक्टर। हीट क्यों प्रोड्यूस होती है जब करंट कंडक्टर से पास होता है। तो उसका अगर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन समझना चाहते हैं तो वो कुछ इस तरह है कि एक कोई कंडक्टर है आपका, ठीक, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि रैंडम मोशन में होते हैं, तो जब करंट फ्लो करता है तो इलेक्ट्रॉन्स एक स्ट्रेट पाथ फॉलो करते हैं, लेकिन इनके पाथ में जो पॉजिटिव चार्ज है वो स्टेशनरी खड़ा रहता है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन जब स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करते हुए आगे आते हैं तो वे कोलाइड करते हैं इस पॉजिटिव चार्ज से, या आपस में कोलाइड कर जाते हैं, तो इसी कोलिजन की वजह से एनर्जी लॉस होता है, और वही लॉस ऑफ एनर्जी एज आ हीट एनर्जी हमें लिखती है। तो हम लोग इसका आंसर लिखेंगे कि हीट इज प्रोड्यूस्ड when a current is passed through a conductor because while a battery is connected across a conductor, electrons inside it, इलेक्ट्रॉन से अच्छा लिख कहते हैं हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन inside it start to move forward opposite to the direction of current in a straight line path, but while moving they collide with the stationary positive charges and lose some of their energy, which comes out to us in the form of हीट लिख देंगे, इन अ फॉर्म ऑफ हीट। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। तो हीट क्यों प्रोड्यूस होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते वक्त
पॉजिटिव चार्जेस से कोलाइड करते हैं, सम एनर्जी लूज कर देते हैं और वही लॉस ऑफ एनर्जी हमें एज अ हीट एनर्जी फील होती है इस कंडक्टर के ऊपर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि इस फिगर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कराना है बिटवीन ए एंड बी। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमारे पास बना हुआ हमारा सिस्टम, कॉम्बिनेशन और रेजिस्टेंस दिए हैं, पैरेलल सीरीज़ में है। अब हमें पहचानना है ये कहाँ पे पैरेलल है और कहाँ पे सीरीज़ है। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स सिस्टम को इनर मोस्ट तरीके से सॉल्व किया करिए। किसी इनर मोस्ट कॉम्बिनेशन देखिए, यहाँ पे मार्क कर रहे हैं हम, देखिएगा इस पर, ये 20 सबसे अंदर देखिए, ये 25 ओम और ये 100 ओम वाला, ये वाले, ये 25 और ये 100 ओम वाले पैरेलल में है। ठीक, इनका पैरेलल सॉल्व कर लो तो 1/R1 कर लो, इनका पैरेलल R1 से डिनोट करो तो हो जाएगा 1/100 प्लस 1/25। 100 एज ए एलसीएम, 1 + 4, 5/100। इनका पैरेलल मिला हमें 20 ओम के इक्वल। ठीक, मतलब इन दोनों का पैरेलल का इक्विवेलेंट है 20 ओम। तो हम, और वो 20 ओम जो आया वो इस 100 के साथ सीरीज़ में आएगा, क्योंकि ये फिगर अगर रिड्यूस किया जाए तो इस तरह कुछ बन जाएगा। ये देखिए बना रहे हैं, ये 40 ओम वाला बन गया और जो ये वाला है ये ई नंबर का है, ये 100 ओम है। ठीक, और जो ये वाला है ये है 100 और ये 25 का इक्विवेलेंट, उसका हमने यहाँ पे 20 डाल दिया, क्योंकि उनका इक्विवेलेंट जब 20 ओम है तो हम 2 के बजाय यहाँ पे डायरेक्ट 20 ओम का रख दिया। ठीक, ये 120 का हो गया और ये 100 का हो गया। ठीक, अब देखिए इन दोनों का इक्विवेलेंट और ये वाला 100 ओम का है, ई नंबर पे जो है, ओरिजिनल पिक्चर में देखा जाए तो इन दोनों का इक्विवेलेंट 125 का जो इक्विवेलेंट है वो ई नंबर पे जो 100 ओम का है उसके साथ सीरीज़ में है। ये यहाँ पे देखा जाए जो हमने बनाया है ये दोनों अब सीरीज़ में है, इसको सॉल्व आउट कर लो तो इन दोनों का सीरीज़ का क्या आ जाएगा, R2 100 + 20 120 आ गया। तो अब देखो इतना पूरा जब हमने सॉल्व कर लिया, दूसरे कलर के पेन से बता रहे हैं, जब इतना सॉल्व हो चुका है तो हमको मिल गया 120 ओम इक्विवेलेंट। ये वाला सॉल्व हो गया, ये 100 वाला सॉल्व हो गया और इसके साथ ये 100 वाला सॉल्व हो गया। तो इन तीन के सॉल्व होने पे हमें इक्विवेलेंट मिल गया 120 ओम। तो फिगर और ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है, जो हमारा सर्किट है वो और अच्छे से रिड्यूस हो गया है। अब इसमें ब्रांचेस कम हो गई, ये देखिए ये वाला जो था ये 120 आ गया, ये वाला 100 है और ये वाला 40 एज इट इज़ है, और एक यहाँ पे अभी है 120 का। ठीक, अब ये वाला 120 और ये वाला 120 पैरेलल में, इसको सॉल्व कर लो तो ये 1/R3 = 1/120 + 1/120 2/120, मतलब R3 की वैल्यू आ गई 60 ओम। ठीक, तो इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन 60 के इक्वल आ रहा है। तो अब फिगर हमारा जो है वो और ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा, अब बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है। अब ये बचा इस तरह कुछ, ये 40 ओम का हो गया, ये 100 ओम का रहेगा और इन दोनों का पैरेलल 60 है यहाँ पे, तो ये 100 ये 60 और ये 40। अब ये 100 और ये 60 सीरीज़ में है, वो होगा 160 के इक्वल। तो अब जो डायग्राम रिड्यूस होगा वो इस तरह हो जाएगा, ये 40 और ये वाला 60, सॉरी 160 और ये 40। अब 160 और 40 का पैरेलल सॉल्व करने में हमारा रिजल्टेंट आंसर आ जाएगा। तो 1/R इक्विवेलेंट जो फाइनल आया हमारा 1/R इक्विवेलेंट वो क्या आएगा, 1/160 + 1/40। तो 40 और 160 का एलसीएम 160 होगा, दिस विल बी 1 + 4, 5/160। तो इससे मिला हमें R इक्विवेलेंट 160/5, सॉल्व करेंगे 32 ओम। दिस इज़ अवर आंसर। तो हमने आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए और देखा उनके क्या क्या सॉल्यूशन होंगे।